क्या है, इतनी जल्दी में क्यों हो यार? बता दूंगी, पहले जल्दी चलो। हर वक्त टेंशन में रहती हो, हर वक्त। चलो अब। हम लेट हो रहे हैं, कब स्टार्ट करेंगे? बस रास्ते में, अभी स्टार्ट करते हैं। वो लोग आ गए। यार सर, अब जल्दी से तैयार हो जाएं। क्या ये सब सीनियर? सुनो अयाज, वो आज हमें तुम्हारी फोटोशूट करनी है। असल में मॉडल्स बताए बगैर वापस चले गए। मतलब अब तुम्हें ही फोटोशूट करनी पड़ेगी और अब इस फैशन शूट को तुम्हें ही लीड करना पड़ेगा। प्लीज रिफ्यूज मत करना। अब समझा मैं, लेकिन मैं ये मॉडलिंग कैसे करूंगा? अयाज प्लीज 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 प्लीज। अरे ना बाबा ना, इस बार ये तुम्हारा प्लीज वाला काम नहीं चलेगा। मेरे लिए कर लो प्लीज। अब इमोशनल ब्लैकमेल मत करना, ये मेरे टाइप का काम ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? हाँ तो बहुत सारे काम मेरे टाइप के भी नहीं थे, लेकिन मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए किए थे। लेकिन मॉडलिंग नहीं कर सकता मैं। कुछ नहीं करना, बस सिर्फ तस्वीर खिंचवानी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा करियर तुम्हारे हाथ में है। मान जाओ मान जाओ मान जाओ। बहुत जिद्दी हो तुम सीनियर। बिल्कुल रिलैक्स होके करना, ठीक है? सुपर्ब, अब सब मैं हैंडल कर लूंगा। अगर फीमेल मॉडल भी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। अब क्या करें? इसका हल भी है। क्या मैं? फिजा, क्या देख रही हो? जीनिया ने मुझे एक बात बताई थी कि हम किसी की आंखों में देख के बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो तुम अब मेरी आंखों में देख के बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। ट्राई करो। ओके, देखते हैं। तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा? हाँ ठीक है। और कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ? थोड़ा कंसंट्रेट करके देखो। और दादी की बातें तुमने बहुत मजे ले लेके सुनी, राइट? इसके अलावा अच्छा लगा सुन के। कुछ और भी होगा ना? आज मैं भी बहुत खुश हूँ। वाह, तुम तो बहुत अच्छी आंखें पढ़ रहे हो। ठीक है, शुरू करते हैं। डियर, ये फैशन लाइन लवर्स के लिए है, दुश्मनों के लिए नहीं। समझे? इसलिए हमारी तस्वीरें कुछ रोमांटिक अंदाज में लेनी होंगी, जिसमें कुछ रोमांस नजर आए। ओके, समझ गया। तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है।
एक दूसरे से तुम दोनों बहुत प्यार करते हो, पर एतराफ करने से डरते हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा करना होगा आपको। तुम लोग तो दुश्मनों की तरह बिहेव कर रहे हो। ये चेरी लव लाइन शो के लिए है, समझो। आप दोनों साथ अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट लुक्स हैं, तो इसे यूज करें। आप लोग ऐसा शो करें कि एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, जैसे आप दोनों को जमाने में एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं 2 दीवानों को कैप्चर करना चाहता हूँ, समझ गए आप? ऐसी मोहब्बत के देखने वालों के होश उड़ जाएं। तो तैयार है ना आप लोग? यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी जी, हम रेडी हैं, हम लोग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वैसे भी जब काम करना है तो सामने कौन है फर्क नहीं पड़ता। यही एटीट्यूड चाहिए। शुरू करते हैं। कोहर, कोहर, कोहर कहाँ चली गई हो कोहर? नहीं यार, अजीब सा लग रहा है। ओके तो फिर फौजिया रख लेते हैं। हाँ नहीं यार। ठीक है, गजल रखते हैं। हाँ गजल। गजल? मेरी बेटी का नाम गजल? सेबल, मुझे तो तुम पे हैरत है। ये पहला बच्चा होगा हमारा। पहले उसे हो तो जाने दो, बाद में हम बाद में उसका नाम रख लेंगे यार, ठीक है ना? हाँ। हाय देखो, मुझे एक और नाम मिल गया, पोलन। एलर्जी है मुझे पोलन से। शामिर भाई, मैं भी आपको एक नाम बताऊं? ओए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक और आ गया, उसका नाम रखेंगे रंग पे। रंग। कौन से रंग का? भाई कोई भी रंग रख लेंगे। हाँ, तुम जो भी नाम सोचना लड़कियों का ही सोचना। हो सकता है हमारा बेटा हो जाए तो हम उसे कामरान बुलाएंगे। कामरान नाम कैसा रहेगा? और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी होगी। और तुम्हें ये बात कैसे पता? अरे भाई, माँ हूँ उसकी। माँ का सिक्स सेंस होता है, सब पता चलता है। उफ, कहाँ फंस गया यार। उफ। भाई मैं एक नाम बताऊं? क्या मुसीबत है? क्या मसला है तुम्हें? बाप मैं बन रहा हूँ, फिक्र तुम्हें हो रही है। एक बच्चे का नाम रखने में इतनी परेशानी हो रही है। उफ। Gel bana sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne? Ben sevemem kimseyi senin yerine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. मैं चाहती हूँ कि हमारे पेंडिंग रिकॉर्ड्स को इसी वीक फाइनल कर लिया जाए और पुराने रिकॉर्ड्स को आर्काइव्स में ट्रांसफर किया जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऑफ कोर्स नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। और रिकॉर्ड रूम से तुम्हें जो भी रॉटन फैशन लाइन मिले, तुम्हें इन्हें डंप करवाना है प्रॉपर तरीके से। आप एक्सक्यूज मी, जरा कॉल अटेंड कर लो। हेलो, तुम जानते हो ना अभी ऑफिस में हूँ। ओके, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ।
तुम्हारे और जाविया के बीच में कोई टेंशन है क्या? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। गुड। जावियार को कभी अपसेट मत करना। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें अनम मैम। इंशाल्लाह मैम नाराज नहीं होंगी। अरे नाराज नहीं होंगी, बल्कि बहुत खुश होंगी। काश तुम्हारा अंदाजा ठीक हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। यस आई नो, बहुत जरूरी है। अनम मैम, फोटोशूट इज डन। इधर लेकर आओ। जी। जर्मन मॉडल्स कहाँ हैं? एक्चुअली वो लोग सुबह वापस चले गए। क्यों गए नहीं पता, मुझे बाद में पता चला। ये लीजिए, मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ। आप सही थी, मैं इस पोजीशन के लायक नहीं। ये पोजीशन तुम्हारी है। यानी आप मुझ पे गुस्सा नहीं है क्या? अपने रूम में जाओ, इससे पहले कि मैं फैसला बदल दूं। और सुनो, गुड शूट। हाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मुझे फायर नहीं किया। ओलजे, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ओके ओके ओके, चलो हटो। ओके, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। डियर, मेरी बात तो सुनो। शाइमा, अयाज, हाँ जोसेफ। जावियर, पता नहीं तुम्हें बताऊं या नहीं, लेकिन एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी होटल आई है। क्या? अकेली है या कोई और भी है? फिलहाल अकेली है। ओके, मैं अभी आ रहा हूं। मॉम, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। मेरे बेटे में ये एबिलिटी मुझे पहले क्यों नहीं नजर आई? हाँ नहीं मॉम, मॉडलिंग मेरे बस का काम नहीं है। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, लेकिन क्या ये तुमने जीनिया के लिए किया? हाँ क्या मतलब मॉम? बस उसने हेल्प करने के लिए बोला और मैंने कर दिया। ऐसी हेल्प तुमने पहले किसी की नहीं की। मुझे तुम पे हैरत हो रही है। अच्छा, आज हमें डिनर पे जाना था, तुम्हें लाजमी चलना है। हाँ अच्छा, तो ये काम था, तभी कहूँ आज इतनी तारीफें मेरे लिए। नहीं नहीं, अच्छा मेरी जान आ जाओ, मॉम का मॉडल बेटा। अरे मॉम, बस भी करें। ओके बाय, सी यू मॉम। शाइमा, यहाँ क्या कर रही हो आप? मुझे बताओ शाइमा। मुझे यहाँ काम था जावियार। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे सारे काम में। शाइमा, सच सच बताओ, कौन है तुम्हारे साथ यहाँ? हाँ जावियार, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के कहो। तुमने कल भी यही सवाल किया था और इसी तरह जवाब मांगा था। लो फिर सुन लो तुम, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। लो फिर देखो, मेरे आने का मकसद इस होटल के रूफटॉप पे एक शानदार रेस्टोरेंट है।
हमारी शादी के लिए जगह सिलेक्ट की थी मैंने। अब पता चला यहाँ क्यों आई हूँ मैं। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज। तुम्हारी अमानत। किसका वेट कर रहे हैं बाबा जान? बस शुरू करें अब। हाँ बस अभी शुरू करते हैं। आप खाना तो ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा थोड़ा सा वेट कर लो। ओह माय गॉड। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी थकन है, रिलैक्स होना चाहता हूँ। खाना खाते ही मैं घर चला जाऊंगा। ओके, अच्छी बात है। हम यहाँ इनवाइटेड हैं मॉम। ये कोई अजनबी तो नहीं? अच्छा चलो प्लीज मुस्कुरा दो अब। देखो उन्हें, ऐसा लग रहा है किसी के जनाजे पे आए हैं दोनों। शामिर। बाबा ये क्या किया? क्या हुआ बेटा? मुझे बताया तो होता कि आप अयाज को भी इनवाइट कर रहे हैं। अयाज पहली दफा तो हमारे साथ डिनर नहीं कर रहा। खुश आमदीद। थैंक यू। आओ बैठो ना। ठीक है। बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने अंगूठी वापस क्यों कर दी? क्या तुम पागल हो गई हो? अब तुम देखना किस कदर मजाक उड़ाएंगे लोग। डोंट वरी अम्मी, ऐसा नहीं होगा। वो वापस आएगा। तुम्हारे ख्याल में फौजिया नाम लड़कियों के लिए कैसा रहेगा? मैं समझी नहीं, वैसे अजीब सा नाम है। शुक्र है किसी ने तो मेरा साथ दिया आखिरकार। थैंक्स अलॉट फिजा। इसी वजह से समझा रहा था, तो मैं समझती नहीं हूँ। मैं आप लोगों से आज के दिन कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले यह नाम अजीब सा ही है। पर ऑफ कोर्स मैंने इस बात के लिए आप सबको मुतवज्जे नहीं किया। मुझे असल में कुछ और बताना है, और अहम बात यह है कि मैं और अनम शादी करने वाले हैं। वेरी बिग न्यूज। हाँ यकीन नहीं हो रहा, अच्छी न्यूज है। बाबा मैं एक्चुअली, क्या आप लोगों ने मिस्टर अयाज से परमिशन ली थी बाबा? इस मौके पे मैं असल में अपनी मॉम से कुछ कहना चाहता हूँ। अयाज ने इजाजत दे दी आपको इस रिश्ते की? इन्हें इतराज तो नहीं? मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है ज़ावियर? मसला तुम अच्छी तरह जानते हो मिस्टर अयाज। मेरा मुंह मत खुलवाओ। जो कह रहा है अब कहो। हाँ, मुझे यही लगता है कि मुझे आज साफ साफ बात कर लेनी चाहिए तुमसे इस मामले में। ज़ावियर, पागल मत बनो, बैठो यहाँ। अयाज ये क्या हरकत है? कम ऑन अयाज, बताओ इन्हें कि इनका ये फैसला ठीक नहीं है इनकी जिंदगी के लिए। हाँ, बताओ कि इन्होंने ये फैसला कितनी जल्दबाजी में लिया है। ये डिजर्व नहीं करते एक दूसरे को। चलो
जावियार, ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? भाई ये क्या तमाशा है? प्लीज अयाज, कम ऑन, तुम भी बैठ जाओ। किसी और का गुस्सा मुझ पे नहीं उतारा। हाँ, मुझे इसलिए गुस्सा है कि तुम दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। मैं तुम्हारी भलाई चाहता था, गलत फैसले से बचा रहा था। माफ करो पार्टनर, नहीं चाहिए तुम्हारी भलाई। तुम दूसरों की खुशियों से जलते हो क्योंकि जावियर, बचपन चुप से हो ही जाओ। तुम महरूम रहे हो इस सब से। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे अयाज। हाँ, मेरे दुश्मन कैसे बन गए मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, समझे? तुम इंतहाई सेल्फिश हो, सेल्फिश, खुद पसंद। जावियार प्लीज बेटा रुक जाओ। पछताओगे, मेरी बात याद रखना। नहीं अयाज, क्या कह रहे हैं? बाद में नहीं, देख लेंगे। अयाज, मैं तो अभी से ही पछता रहा हूँ। अयाज, मेरी अरे बात अपने सुनो। गिरबान में यार, झांक के खत्म देखो। करो बाबा यार, आपने देखा बस वो करो कैसे यार, इतरा रहा बहुत है। ये कैसी बच्चों वाली हरकत है? आराम से भी बात हो सकती है। जावियार प्लीज बेटा आकर बैठ जाओ। मुझे पता है तुम्हें हिचकी आ रही होंगी। ओह जीनिया, यहाँ तो समझो कयामत आ गई है। क्या हुआ? तुम कहाँ हो फिजा? बाबा और अनम आंटी दोनों शादी कर रहे हैं। क्या? अच्छा, अभी पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। इन शॉर्ट, भाई और अयाज दोनों की लड़ाई हो गई है। एक मिनट, अयाज कहाँ है? बाहर चला गया। हम लोग तो भी भाई को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ गया होगा वो? मुझे क्या मालूम, ये तो तुम पता करो कि कहाँ गया है वो। हेलो, ठीक है फिजा, मुझे पता है। चलो बेटा अब आओ बैठो प्लीज। नहीं पापा, मुझे छोड़े प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। अयाज को तुमने हर्ट किया है अपनी इस रवैये से। हाँ, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। वो हर्ट हो सकता है, शाइमा हर्ट हो सकती है, हर कोई हर्ट हो सकता है, और अगर कोई नहीं हर्ट हो सकता तो सिर्फ जावियार हर्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर मेरी वजह से आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज माफ कर दे मुझे। शाइमा बेटा, बाबा के लिए जाके गर्म चाय ले आओ, जाओ। शाबाश। जरा लाइट बनाना, कड़वी नहीं होनी चाहिए। मैं देखती हूँ। इसे वापस ले लो प्लीज। मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? आओ। अयाज, कैसे हो? आज भी तुम्हारे साथ हूं मैं। थैंक यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। हम यहाँ पहले भी आए थे ना? कब आए हम? मुझे याद है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई थी, अपने ख्वाब में। क्या वाकई? हाँ, कल मेरे ख्वाब में। मैं भी कल रात यहाँ आया था, जावियार से
झगड़ा हुआ, फिर मैं यहीं बेंच पे बैठा रहा। अयाज, तुमने क्या देखा? कि तुम यहीं बैठे थे, दुखी थे, कुछ कहना चाह रहे थे तुम। हाँ, तुम्हें फोन किया था, तुमने रिसीव नहीं किया। क्योंकि मैं तो यहां थी, मतलब ख्वाब में। फिर क्या हुआ? फिर हमने बातें की, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जैसे मैंने अभी कहा था तुमसे। फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ। जीनिया, जीनिया ठीक हो? जीनिया, जीनिया, कुछ बोलो प्लीज। मार क्यों रहे उल्लू? ओह गॉड, यार जीनिया, जीनिया, आई थिंक हॉस्पिटल चलना चाहिए। क्या कहा तुमने? हॉस्पिटल चलते हैं। तुम नॉर्मल नहीं लग रही, तबीयत खराब लग रही है मुझे तुम्हारी। ओके। बेज़ेनिया, कुछ बेहतर फील कर रही हैं? चलें चेकअप के लिए? मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ क्या? एग्जामिनेशन रूम में कर लीजिएगा, आ जाएं। वो असल में मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। लेकिन क्यों? बिल्कुल ठीक हूं, जानबूझ के गिरी थी मैंने ड्रामा किया था। क्या मतलब? बाहर जो जिन खड़ा है ना, उसकी वजह से। सॉरी। मैंने जब आपको देखा था तभी समझ गई थी कि मसला क्या है। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम यहाँ आए हो। माफ करना बेटा, मैं इस हालत में तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम भी अचानक ही आ गए। मैं तो घर में ऐसे ही रहता हूँ। जी आप सही कह रहे हैं, मगर असल में हम अभी कुछ देर में सोने ही वाले थे। खैर जाने दो, अब तुम आ ही गए हो तो मेहमानदारी तो करनी ही पड़ेगी। चाय आ गई। बाबा को दो गरम गरम चाय। थैंक यू सो मच। कैसी लगी बताइएगा। तुम करते क्या हो?
जी आर्किटेक्ट हूँ। और तुम्हारे बाबा? मेरे बाबा अब रिटायर्ड हैं। यहाँ उल्टा हाल है, शायमा घर पे रहती है और मैं काम करता हूँ। बाबा काम शुरू तो किया है मैंने। अरे जाओ जाओ, तुम और तुम्हारे काम पड़ी आई। आज तक 1 रुपया तो कमा नहीं सकी। बुरहान क्या? जी हाँ, मैंने इनका चेकअप कर लिया है। असल में इन्हें एक्यूट नर्वस स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक हुआ था? यू मीन नर्वस ब्रेकडाउन? कहीं इन्हें अर्जेंट सिटी स्कैन की जरूरत तो नहीं है? जेंटलमैन, परेशानी की बात नहीं, मेडिसिन लेंगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आप इन्हें फौरन ले आए, इसलिए भी ठीक है। ओके, लेकिन आपको इन सब का कैसे पता चला? इससे। एग्जैक्टली, इससे देखा। मैं एक बार और देख लेती हूँ, इन्हें कंफर्म हो जाएगा। जी जी, मुझे भी लगता है एक बार फिर देख लें। देख लेती हूँ। देख लिया, सब कुछ ठीक है। ओह जबरदस्त। अब बस इन्हें आराम करने दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली, बस आप अयाज को बताएं कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। अच्छा, तो तुम शायमा के लिए संजीदा हो? जाहिर है बाबा, संजीदा है तभी तो आया है। यानी शादी का इरादा है। लेकिन मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? एक बार मिलने में किसी की शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या पता दूसरे ही दिन बेटी को वापस भेज दे। बुरहान, कैसी बातें कर रहे हो? सही कहा आपने। मैं इसीलिए आज यहाँ आया हूँ कि शायमा से शादी करने की इजाजत ले सकूं। कैसी इजाजत? हमसे पहले तो तुमने लड़की से बात कर ली और खुद ही फैसला भी कर लिया। इन बातों का ये तरीका नहीं होता। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ शरीफों की आबादी है। तुम्हारा बाप तो घर पे आराम कर रहा है, रह गई तुम्हारी माँ, तो क्या उसे भी जमाने की अकल नहीं है? बाबा चुप हो जाइए। शायमा, मेरी माँ मर चुकी है और अगर होती तो वो ये सारे मामलात देख लेती। रहा मेरा सवाल, तो मैं यहाँ आज आपकी रजामंदी लेने आया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे बाबा नहीं आए, वरना मुझे बहुत दुख होता। ज़बान संभाल के। जो भी कुछ आपने कहा है उसके बाद मेरा सब्र खत्म हो चुका है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। सावियार, अगर तुम्हें उस शख्स का साथ देना है तो हमें भूल जाओ। सावियार रुको। शायमा, तुम अंदर जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं जा सकती। क्यों नहीं? प्लीज अंदर जाओ। बाबा ने कहा कि या तो उनका साथ दूं या घर से निकल जाऊं। मैंने तुम्हें चुन लिया। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। तुम मेरा साथ ना भी दो तो गिला नहीं करूंगी, कहीं और चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो मेरे साथ। उफ, अब ये क्लियरेंस में इतनी देर लगा रहे हैं। तुम्हें किसने कहा था मुझे यहाँ लाओ? यार रिलैक्स हो जाओ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखो, तुम्हारा ट्रीटमेंट जरूरी था। यार असल में गलती मेरी ही थी, तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अयाज के करीब जाने से ऐसा ही होता है। लेकिन अब परेशान मत हो, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। अयाज, तुम किससे बातें कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं हमारे दरमियान ऐसा कब हुआ। मैं बात कर रही थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया, बस ये याद है। यानी जो मैं समझ रहा था तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगा तुम्हें अयाज़ोलम सिंड्रोम हो गया। अयाज़ोलम सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये तो अयाज के करीब आने वाली हर लड़की को हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ भी हुआ था। उनके करीब आने वाली हर लड़की उन्हें सोचते ही बेहोश हो जाती थी।
देखो, ऐसा कब हुआ था मुझे कुछ याद नहीं। ओहो, कोई बात नहीं डार्लिंग। कभी कभी ऐसी सिचुएशन के बाद लड़कियों की मेमोरी भी चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बस करो, बस करो। आई नो, बट तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। यार, ये कितनी देर लगा रहे हैं? जल्दी कहो उन्हें, मुझे घर भी जाना है। यानी अकेले तुम मेरे साथ घर जाओगी? मैम, अपनी प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। आ जाओ। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम। आज कैसे आना हुआ बेटा? शाइमा अब से यहाँ ही रहेगी। यहाँ रहेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि हमेशा यहाँ रहेगी। शाइमा, अब ये तुम्हारा भी घर है। शुक्रिया अयाज। तुम्हारा शुक्रिया जीने। जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। गेट वेल सून। गुड नाइट। गुड नाइट। फिजा, तुम्हारे पास शाइमा के साइज के कोई कपड़े हैं तो प्लीज दे दो इसे। नहीं। बेटा, उसके यहाँ रहने की वजह नहीं बताई तुमने। उसके घर वालों को पता है वो यहाँ है? जी हाँ बाबा, उन्होंने ही निकाला है, तभी तो मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ। मैं खुद संभाल लूंगा सब कुछ। देखें, उसे हमारी मदद की जरूरत थी तो मैं यहाँ ले आया। उसकी मदद किसी और तरीके से भी की जा सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीका सबसे बेहतर था। तुम्हें कोई एतराज है? गुड नाइट। Peki nasıl oldu da fark etmedin? भाई को पता नहीं क्या अच्छा लगा उसमें। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो। और अब आधी रात को घर में घुसाई है। मैं क्या कोई जोक सुना रही हूँ जो तुम बहुत मुस्कुरा रही हो? आप इसे 2 थप्पड़ लगा के चुप क्यों नहीं करवा देती? सॉरी बेटा, मैंने सुना नहीं। ओ, मामा तो खुद सो रही हैं। मामा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम नाश्ता करो। क्या हुआ? अब यूं ही मेरी शक्ल देखती रहोगी या नाश्ता भी करोगी? ओके ओके, करती हूँ। सुनो, और क्या हुआ? कब बताओगी मुझे? हाँ, अब बताओ ना, तुम दोनों के बीच कल क्या बात हुई? फिजा, तुमने कहा था कि तुम मेरा न्यू ड्रेस जो मैंने अभी बनाया वो देखना चाहती हो। हाँ। मामा, कहाँ रखा था? बेटा, वो मैंने तुम्हारे रूम में रख दिया है। चलो दिखाऊं तुम्हें। दोनों बहाना बनाकर गई हैं बातें करने। आ जाओ, आ जाओ। इतनी क्यूरियोसिटी क्यों फैला रही हो? जल्दी करो, जल्दी बताओ। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा। जल्दी से बता देती हूँ। हमने, तुमने, बोलो। अयाज ने किस किया? रियली? हाँ ना, सच में? अच्छा, तो क्या प्लान है आज का बेटा? बस कुछ खास नहीं है बाबा। वैसे भी वीकेंड है तो घर पे रहेंगे। मुझे अनम से बात करने जाना है। ओह, कोई सीरियस मैटर डिस्कस करना है? हाँ। क्या बात हो रही है? बाबा और अनम आंटी शादी कर रहे हैं। क्या? कितनी खुशी की बात है। रियली, कसम से मैं तो हैरान ही रह गई। चले, अच्छा हुआ आपने वक्त पे फैसला कर लिया, वरना लेट हो जाते। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर ऐसा हो गया तो मैं और अयाज क्या हो जाएंगे? भाई बन जाएंगे। वो तो बचपन से ही थे तुम लोग। हाँ, लेकिन अब सब बदल गया है। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बदला। आई होप तुम मसाइल पैदा नहीं करोगे। नहीं बाबा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। रियली, मैं शर्मिंदा हूँ।
और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस दिन हमने आपकी नाइट खराब कर दी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यकीन करें मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, बहुत खुश। मैं आपके साथ हूँ बाबा। थैंक्स। तो फिर आप शादी के प्लान्स बनाएं। बस अपने दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट कर लेंगे। हाय, फैशन वर्ल्ड की फेमस शादियाँ। हमारी तरफ के सारे इंतजाम मैं संभाल लूंगी। कसम से अंकल, आप बहुत लकी हैं। ओके, मैं जाके चाय लेके आती हूँ, बस अभी लाई। जीनिया, तुम भी ना कोई ऐसा भी करता है क्या? कसम से पहली बार सुना है कि कोई ऐसे मौके पे बेहोश हो गया। इसमें फनी कुछ नहीं है फिजा। सीरियसली मुझे बहुत फनी लग रहा है। हाँ, हो सकता है। इट मीन्स अब तुम लोग प्रॉपर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहे हो? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हो सकता है। जीनिया, तुम चाहती क्या हो? तुम कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? मैं तो जल्दी से एमरे से शादी कर लूंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं करूंगी। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। और अगर शादी नहीं हुई, कम से कम हमारी एंगेजमेंट तो हो जाएगी ना। इसलिए जीनिया, अब तुम अपने बारे में सोचो। मेरी मानो तो तुम्हें अयाज जैसा लड़का दोबारा कभी नहीं मिलेगा। यार ठीक है, मुझे भी अयाज अच्छा लगने लगा है, बहुत अकोमोडेटिव है वो। लेकिन पता नहीं, पहले खुद श्योर होना चाहती हूँ मैं। तुम किस बात के बारे में श्योर होना चाहती हो? यानी कि अयाज क्या सोचता होगा मेरे लिए। कल रात जो हुआ उसके बाद तुम्हें ही सोचना होगा। मेरी बात सुनोगी या नहीं? ओके ओके, मैं चुप। I mean, ठीक है, अयाज मुझे अच्छा लगता है, मेरे ख्वाबों में आता है। बल्कि अब सोचती हूँ उसे तो फीलिंग्स अजीब होती हैं। अयाज बुला रहा है, ऐसा लगता है मुझे दिल से आवाज आ रही है, लेकिन दूसरी आवाज आती है कि रुक जाओ। किस पे यकीन करूं फिजा? अब फैसला करने का एक ही तरीका है। क्या है वो? वेट करो दोनों। डोंट बी स्टूपिड फिजा, अब हम बच्चे तो नहीं हैं, बहुत आगे आ गए हैं हम दोनों। ज्यादा वेट नहीं, हाँ, मगर तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो। यानी जिस नजर से पहले नहीं देखा उसको उस नजर से देखो। कुछ टाइम स्पेंड करो साथ। समझ रही हो ना? पता नहीं अयाज क्या कहेगा। देखो, उसके सब्र का इम्तिहान लो और देखो कि उसे असल में तुमसे मोहब्बत है या नहीं। समझो, इस तरह तुम उससे स्वीट रिवेंज भी ले रही हो। याद नहीं है तुम्हें, वो कैफे भी लेके गया था और तुम्हें डिनर पे भी लेके गया था। अब तुम उसे डिनर पे लेके जाओ और उसे एहसास दिलाओ कि तुम कितनी खूबसूरत लग सकती हो। कैसा लगा आइडिया? जल्दी बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं बताती हूँ। उफ, कितनी देर हो गई, जल्दी जल्दी टेबल साफ करो ना। ओके, मैं जरा ये हटा दूं, अब ये शीट्स भी धुलवानी पड़ेंगी मुझे। जरा बैठो तो। नहीं भाई, बहुत काम है मुझे, अभी तो पूरा घर देखना है। कैसा लग रहा हूँ? क्यों बाबा, आज क्या नई शर्ट पहनी है आपने? बाबा आप 1 मिनट रुके, मैं ठीक कर देती हूँ। ये ठीक नहीं लग रहा था। उतार रही हो? नहीं नहीं, बस आपको बता रही हूँ कि आजकल फैशन क्या है। आखिर आप अनम मैम से शादी कर रहे हैं, स्टाइल तो बनता है ना फिर। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप। अब ठीक है? हाँ ठीक है, चलता हूँ फिर। रात में डिनर पर मिलते हैं। जल्द आज रात खाने का अच्छा सा इंतजाम करना, ठीक है? जी अच्छा। चलो फिर, खुदाफिज बेटा। सुनो जावियार, क्या ख्याल है आज रात का खाना मैं बनाऊं तो? कैसे? I mean, तुम्हें किचन का काम आता है? तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है, ये टेबल भी मैंने ही सजाया था। अच्छा जी। तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ नहीं आता? अच्छा, मैं बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है मुझे किचन देखना चाहिए, पकाने के लिए देखती हूँ क्या है। ओके। और हाँ, तुमने मेरी हेल्प करनी है, भाग नहीं जाना। ओके? हाँ ठीक है। हाँ।